देखो, लाइफ में बहुत सारे करियर होते हैं, ठीक है। पहला होता है जॉब। जॉब में भी दो डिपार्टमेंट हैं। एक हो गया आपका कि आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो या तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब हो गई तो फार बेटर, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रहती है। आप कैसा भी परफॉर्म करो, आपकी को जॉब से निकाल देने का ऐसा डर नहीं रहता है। प्राइवेट में क्या रहता है कि मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट तो आप देख ही रहे हो कितना अनसर्टेन है, कभी अप कभी डाउन, ठीक है। आए दिन कंपनियां बंद हो रही है। तीसरा ऑप्शन बनता है बिजनेस, और बिजनेस में भी दो आते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड होता है, दूसरा होता है सर्विस। आप कोई भी बिजनेस करो, ठीक है, चाहे आप सर्विस का करो या प्रोडक्ट या प्रोडक्शन के लाइन पे करो बिजनेस, ठीक है। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा आदमी लोग क्या मिस्टेक करता है कि वो लोग देखते हैं इसके लाइमलाइट को देख के और उसमें इंटर कर जाते हैं बिना कोई इसका मैथ्स का कैलकुलेशन किए हुए, ठीक है। लेकिन बिजनेस कभी भी क्या बोलते हैं शॉप पे नहीं चलता है। बिजनेस चलता है रियल बैक साइड से, जो कि उसका रजिस्टर मेंटेन करता है, जो उसका P&L स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उस पर चलता है। आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करो तो ये मत देखो कि भाई मैंने 100 रुपये का प्रोडक्ट था, मैंने 1000 पीस बेच दिया तो मेरा 1 लाख का ये प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि देखो जो आप 1 लाख का जो माल आप बेचोगे, ठीक है, उसमें आपका क्या बोलते हैं जो प्रोडक्ट आप परचेस करोगे उसका कॉस्ट जाएगा मैक्स टू मैक्स वो 50-60 या खूब से खूब 90% तक भी चल जाता है, ठीक है। एक वो मैटर करता है। दूसरा चीज़ आपका क्या बोलते हैं कि आप जहाँ बेचोगे, चाहे वो आप स्टॉल लगा के बेचो, आप या कोई जगह रेंट पे लेके बेचो, तो उसका एक सर्टेन अमाउंट का आपका क्या बोलते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट होगा, जो आपको हर मंथ पे करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस हो या ना हो। वो भी आपका क्या बोलते हैं प्रोडक्ट का कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मान लो उसको सेल करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। आपको मान लीजिए आप आ रहे हो जा रहे हो, या आपका स्टाफ है यहाँ वहाँ डिलीवरी कर रहा है, यहाँ प्रोडक्ट को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं ना कि बैठे बैठे हो जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट मंगाओगे तो उसका लॉजिस्टिक चार्ज होगा ही होगा, वो भी आपको पे करना है, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज़ आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। वो आप अपने हिसाब से रखोगे, स्टाफ 1 या 2 स्टाफ रखोगे, उसको सैलरी देना हर मंथ, वो भी कॉस्ट कहाँ पर जाएगा, वो भी प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। उसके साथ फिर आपको टैक्स देना है, फिर कुछ प्रोडक्ट डैमेज या एक्सपायर हुआ उस पर गया, तो ये सारा एक्सपेंस को भी आपको ध्यान रख के ही कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट आप स्टार्ट किए, आप देखें कि भाई वो मुझे 80 का मिल रहा है, इसको मैं 100 में बेचूंगा और 20 रुपये का मेरा प्रॉफिट। यहीं पर मैक्स टू मैक्स आपका क्या बोलते हैं न्यू कमिंग बिजनेसमैन यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण उससे कोई प्रॉफिट नहीं बचता है, और खूब से खूब वो कुछ महीने तक वो सर्वाइव करते हैं। उसके बाद उसको बिजनेस से उसका फेथ हट जाता है। इसलिए जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, आप थरली उसका मार्केट रिसर्च में मतलब कि वो प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं है, कितना फुटफॉल हो रहा है, आपके कंपटीशन में लोग कितने के उसका सेलिंग कर रहे हैं, सेल हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है, कौन से टाइम में सेल हो रहा है, ठीक है। सीज़न भी देख लेना कि आपका कि गर्मी में चल रहा है, बरसात में चल रहा है, या क्या चल रहा है। मान लो कि कोई प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा आपका मान लो कि ठंड में रहता है, आप उसका स्टार्टिंग कर देते हो ये सर गर्मी में, और गर्मी में डेफिनेटली आपकी ठंड के कंपैरिजन में गर्मी में सेल कम रहेगा। जैसे कि एसी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक का सेल गर्मी में बढ़ जाता है, लेकिन ठंड में कम रहता है। उसी तरह स्वेटर का, गर्म कपड़ों का, चाय का डिमांड बढ़ जाता है आपका ठंड में, गर्मी में कम रहता है। तो आप अपना प्रोडक्ट का ये भी देख लो कि आपका प्रोडक्ट कौन सा सीज़न का बिजनेस है। अगर सीजन से डिपेंडेंट बिजनेस कोई भी है तो उसको देख के मार्केट में आप इंटर करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ठंडे में कोई, जैसे मान लो कि आप आइसक्रीम, कुल्फ़ी या कोल्ड ड्रिंक का करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और आप इसको स्टार्ट कर रहे हो ठंड में, तो आप जाहिर सी बात जान रहे हो कि आपका सेल नहीं होगा, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, पानी ऑटोमेटिक ठंडा ही रहता है, कोई ठंड से आदमी बचना चाहता है तो वो आपका कोल्ड ड्रिंक, और आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हो, आपका सेल हो ना हो, आपका स्टाफ का कॉस्ट जाएगा, आपका क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जाएगा, आपका क्या बोलते हैं जो आप इन्वेंट्री होल्ड किए हैं उसका क्या बोलते हैं होता है ना ROI, उसका कोई रिटर्न मिलेगा नहीं, वो पुराना होते जाएगा, कुछ एक्सपायरी हो जाएगा, सेल्स वैसा होगा नहीं, जिसके कारण आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए मार्केट में जब भी इंटर करो तो आप 2-3 चीज़ का एकदम इम्पोर्टेंट से ध्यान रखो। ये नहीं कि कोई भी यूट्यूबर या इंस्टाग्राम में रील देख लिए कि भाई मैंने डाला और शाम तक मेरा 10,000 का सेल हो गया। ये ऐसा होता नहीं रियल में बिजनेस। अगर ऐसा होता ना तो हर घर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के निकला हुआ रहता। तो बिजनेस जब भी करो आप तो कुछ पॉइंट आप ध्यान में रखना।
पहला चीज़ कॉस्ट स्ट्रक्चर ज़रूर देखना कि भाई मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा इसमें कितने रुपए का मार्जिन बच रहा है, ठीक है। हाई मार्जिन जिसमें रहे उसमें करना, क्योंकि उसमें सर्वाइवल रेट आपका ज़्यादा होगा। मान लो कि कोई बिज़नेस करते हो आप, 95 में खरीद रहे हो, 95-97 रुपये में बेच रहे हो, हर दिन मार्केट का फ्लक्चुएशन उस पर डिपेंड करता है, तो भाई वो बिज़नेस समझ लो कि एक सर दर्द बन जाएगा आपका। उसमें आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो, समझ लो एक तरह का आप प्रिजन में अपने आप को डाल रहे हो, जिसमें आप टेंशन ही में रहोगे। प्रॉफिट कमाना है तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, लाना। और आप न्यू कमर्स, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि कितना इतना वॉल्यूम लाना, क्योंकि जिसमें मार्जिन कम रहता है वहाँ पर खेला वॉल्यूम का होता है। वॉल्यूम का मतलब यही कि आपका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करो तो 2 से 3 पॉइंट का जरूर ध्यान रखो। पहला कि प्रोडक्ट जो भी ला रहे हो आप उसका मार्जिन देख लो कि मार्जिन अच्छा है कि नहीं है। दूसरा चीज़ कॉस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि एक्सपेंस देख लो कि क्या क्या खर्च होगा पर मंथ का, और मेरा बजट कितना है कि अगर मेरा मान लो कि जीरो भी सेल्स होता है तो कब तक हम सर्वाइव कर पाएंगे। तीसरा चीज़ डिमांड देखो कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं है और कितने लोग कर रहे हैं और कंपटीशन कैसा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ है आपकी कि आप, क्या तो था यार, मेरा भी ध्यान से हट जाता है क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही डायरेक्ट बोल रहा हूँ। और चौथा चीज़ है, हाँ, सीज़न का, जो मैंने लास्ट में आपको बता रहा था, सीज़न ज़रूर देख लेना कि आपका प्रोडक्ट कौन से सीज़न में ज़्यादा बूम करने वाला है, समझे। उसी सीज़न में अगर आप इंटर करते हो तो आपको उस सीज़न का भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो तो कभी भी ये मत देख के करना कि भाई कि वो कर रहा है तो उसका देखा देखी मैं भी करता हूँ, वो देख रहा है तो वो कर नहीं। आप अपना देखो कि आपका पोटेंशियल किस में है। आप में अगर मान लो कि आप में बात करने का अच्छा है बिहेवियर, आपको बात करने का अच्छा है, आप बात करने में अच्छे हो, आपका क्या बोलते हैं कि आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर ले रहे हो, तब उस हिसाब से देख के आप सर्विस में या क्या बोलते हैं सेल्स में, ये सब में आप ट्राई करो, ठीक है। और मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए आपको आँख खोल करके देखनी होगी और सही स्ट्रैटेजी के साथ इंटर करना होगा। हर कोई बिजनेस आइडिया आपको डिस्कस करेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी लगा के बिजनेस हम इंटर करें। तो अगर आपको अच्छे से मार्केट को कनकर करना है तो स्ट्रैटेजी पे फोकस करें। प्रोडक्ट कोई भी लाएं वो चलेगा ही चलेगा, बस स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। आपका कैसे मार्केट में आप इंटर कर रहे हो, कैसे कनकर कर, आपका प्लान क्या है, कैसे कैसे आप करोगे, सारा चीज़ आपका कैलकुलेशन क्या है, वो सब सारा चीज़ मैटर करता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना है, आपको ये जानना है या आपको अपना स्ट्रैटेजी डेवलप करना है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहो। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट करो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।